हेलो। आज हम लोग दर्शन और विज्ञान तथा दर्शन और धर्म के बीच में क्या संबंध है, आपके पाठ्यक्रम में भी है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम दर्शन और धर्म का संबंध देखते हैं, फिर हम लोग दर्शन और विज्ञान के बीच में क्या संबंध है इस पर चर्चा करेंगे। दर्शन और धर्म के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहले हमें यह देखना होगा कि दर्शन क्या करता है और धर्म का क्या काम है। तो हम ऐसा देखेंगे कि दर्शन और धर्म दोनों की शुरुआत एक ही तरह से होती है। जैसे धर्म में जो जिज्ञासा होती है कि इस जगत को किसने बनाया, मूल तत्व कौन है, कैसा है, उसका नेचर क्या है, वही बात दर्शन पर भी लागू होती है। दर्शन भी शुरुआत में इसी जिज्ञासा से दर्शन की भी शुरुआत होती है, जैसा कि धर्म के बारे में मैंने अभी कहा। एक अंतर है, जिज्ञासा दोनों को हुई, एक ही तरह की जिज्ञासा हुई, समाधान भी मिला, लेकिन समाधान के बाद दोनों का कार्य अलग अलग हो जाता है। दर्शन को जब या दार्शनिक की जब जिज्ञासा शांत होती है तो वो इसे दूसरे को समझाने में लगता है, प्रचार प्रसार करता है इसका। लेकिन किसी धार्मिक व्यक्ति को ऐसी जिज्ञासा होती है और जब वो जिज्ञासा शांत होती है तो वो अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिज्ञासा के रूप में उसने जो ज्ञान अर्जित किया है वैसा वो अपने जीवन यापन में उस ज्ञान को प्रदर्शित करता है। यानी कि धर्म में जीवन यापन जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग जीवन यापन पे दिया जाता है। सामान्य जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान धर्म के माध्यम से निकाला जाता है। जिज्ञासा वाली समाधान, हर बात का समाधान धर्म से नहीं है, लेकिन ये जो जिज्ञासाएं होती हैं उन जिज्ञासाओं से जो ज्ञान मिलता है, धार्मिक व्यक्ति वैसा ही जीवन यापन शुरू कर देता है। वो ईश्वर की पूजा शुरू कर देता है, आस्था दिखाना शुरू कर देता है। यानी एक बात स्पष्ट है कि दर्शन और धर्म शुरुआत एक ही जैसी हुई, समाधान के बाद दोनों के कार्य अलग अलग हो जाते हैं। अब दर्शन और धर्म के कार्य के बारे में हम बात करें, और असल में जब ये चर्चा हो रही है तो चर्चा मुख्यतः इसी पे केंद्रित होनी चाहिए कि धर्म स्पष्ट है, जीवन पद्धति है। दर्शन को जीवन पद्धति के साथ साथ दर्शन, हमने पहले ही कहा कि समग्रता में समझने का प्रयास है विश्व और जीवन को। दर्शन का यह कार्य है, समझा और फिर जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको वो प्रसारित तार्किक कसौटियों पे खड़ा करने में, खड़ा उतारने में लग जाता है। धर्म के बारे में हम ये देखेंगे कि धार्मिक व्यक्ति को जब ज्ञान हुआ उसे ऐसा लगा कि हाँ ईश्वर है, ईश्वर
या कोई एक ऐसी परम सत्ता है जो जिसने ये सब उत्पन्न किया है, जो हमारे दुख को हर सकती है, दयालु है, हर जगह मौजूद है, सर्वशक्तिमान है, तो वो उसमें आस्था का प्रकटन होता है और फिर वो आस्थावान बन जाता है और जीवन यापन उसी की तरह जीवन यापन करने लगता है। जो ज्ञान वो प्राप्त किया है उस भक्त बन जाता है वो उस एब्सोल्यूट का, और आस्था के माध्यम से। हम ऐसा भी देखते हैं कि दार्शनिक भी ईश्वरवादी होते हैं। दार्शनिक भी ईश्वरवादी होते हैं। तो फिर इन दोनों बातों में क्या अंतर है कि धार्मिक व्यक्ति की जिज्ञासा शांत हुई और वो जीवन यापन करने लगा उसी के अनुसार, और एक दार्शनिक जो ईश्वरवादी है, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर है, जब दार्शनिक ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो अपने दर्शन के उसके जो औजार हैं उस पे ईश्वर को कसेगा, तर्क के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, अपने अनुभूति के माध्यम से, जो उसको उसकी अंतःप्रज्ञा से उसे अनुभूति हुई है उसके माध्यम से तर्क करेगा। तर्क के बाद जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ ईश्वर है, तो उसकी भक्ति अंधविश्वास की तरफ नहीं जा सकती है। एक धार्मिक व्यक्ति की भक्ति अंधविश्वास की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह से आस्थावान है। वो हो सकता है कि अंधविश्वास की तरफ चला जाए, लेकिन एक दार्शनिक से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो अंधविश्वास की तरफ जाए। अब हम दूसरे पहलू से धर्म और दर्शन को देखते हैं। धर्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैंने पहले क्लास में भी ये बतलाया था कि धर्म के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष में हम लोग देखते हैं सारे धर्मों में कि कोई ना कोई एक परम सत्ता है जो उसके धर्म का आधार है। हर धर्म में आप देखेंगे, आप उसे ईश्वर कह लें, जो शब्द दे दे, परम सत्ता है और वो हर धर्म के आधार के रूप में है। वो परम सत्ता, जब हम परम सत्ता कहते हैं तो उसका क्या तात्पर्य होता है? परम सत्ता कहते हैं तो उसका तात्पर्य यह होता है कि वो उत्पन्न किया हो जगत को, जगत का पालन कर रहा हो और फिर जगत का संहार भी कर दे। ये तीनों गुण उसमें होंगे। फिर वो सर्वशक्तिमान होगा, सर्वव्यापी होगा, सर्वज्ञ होगा, दयालु होगा। अगर ईश्वर दयालु ना हो, परम सत्ता दयालु ना हो, तो फिर वो परम सत्ता कैसी? दयालुता है तभी तो धर्म हो या धर्म दर्शन हो, भक्ति की बात आती है। तो धर्म में जब ये सारे गुण हैं, सारे धर्मों के आंतरिक पक्ष में यही है। बाह्य पक्ष भी है जिसपे हम धार्मिक प्रदर्शन का आधार जिसको हम कहते हैं वो बाह्य पक्ष है। जैसे कोई खास तरह का धर्म कुछ खास तरह से प्रार्थना करेगा, कुछ खास तरह का पोशाक पहनेगा, कुछ खास तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। आंतरिक पक्ष में, बाह्य पक्ष अलग अलग हो सकते हैं सब धर्म के, लेकिन आंतरिक पक्ष अलग नहीं हो सकता है। आंतरिक पक्ष धर्म का, हर धर्म का एक ही होगा। वो विश्व कल्याण की ही बात करेगा। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए
कि धर्म का आंतरिक पक्ष विश्व कल्याण की बात करेगा। और अब प्रश्न उठता है कि धर्म के आंतरिक पक्ष पे प्रकाश कौन डालेगा? तो आवश्यकता पड़ती है दर्शन की। इसलिए धर्म और धर्म दर्शन अलग होता है। धर्म दर्शन यह बतलाता है धर्म को कि आप सारे धर्म वाले, आप आंतरिक पक्ष में एक होने के कारण यह नहीं कह सकते कि कौन श्रेष्ठ है। सबका आंतरिक पक्ष एक ही है, श्रेष्ठता किस बात की? यह बहुत बड़ी बात है धर्म के संदर्भ में कि धर्म दर्शन धर्म के आंतरिक पक्ष पहलुओं को दिखा के, और ये बार बार संदेश देने का प्रयास करता है कि धार्मिक कटुता ना फैले। बाह्य पक्ष को लेके जो कटुता फैली है उसको धर्म दर्शन ने हमेशा शांत करने का प्रयास किया है। हर धर्म में ऐसे विचारक आए हैं, ऐसे दार्शनिक आए हैं जो अपने हर धर्म में, अपने धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं बाह्य पक्ष पे ज्यादा जोर देने के कारण जो बुराइयां आ गई हैं उनको वो दूर करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि धर्म और धर्म दर्शन के बीच में सीमा तोड़ दी जाए, धर्म और दर्शन को दोनों को एक ही कर दिया जाए, फिर धर्म की बात ही क्यों होती है, धर्म दर्शन की बात ही क्यों ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। धर्म और धर्म दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म दर्शन वाले बहुत तार्किक होंगे, तर्क के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप हमेशा तर्क के माध्यम से धर्म को समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे। वरना आज पिछले 200 वर्षों में धर्म के कारण क्या क्या नहीं हुआ है कहना मुश्किल है। धर्म दर्शन तो पहले भी था, धर्म दर्शन कोई नई बात नहीं है, वो पहले से ही है, लेकिन धर्म के कारण विश्व युद्ध होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि धर्म के कारण ही विश्व युद्ध होता है। कोई एक खास धर्म वाले ये कहते हैं कि हम पुनर्जागृत हुए हैं, हमारे यहाँ पुनर्जागरण हुआ है, हम श्रेष्ठ हैं, हमारे धर्म वाले श्रेष्ठ हैं। पहले अपने को श्रेष्ठ कहते हैं, फिर अपने धर्म वालों को श्रेष्ठ कहते हैं। श्रेष्ठता का निर्धारण धर्म के आधार पर वो करते हैं, फिर उपनिवेश बनाते हैं, जहां उपनिवेश बनाते उनको कुचलते हैं, विश्व युद्ध करवाते हैं। तो ये सारी तमाम कमियां धर्म दर्शन के रहने के बावजूद भी है। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि धर्म दर्शन अपना कार्य नहीं कर रहा है। हर दर्शन में लोग आए हैं और ये काम किए हैं, हर धर्म में। तो आप दूसरे तरीके से यह भी कह सकते हैं कि धर्म दर्शन के कारण ही धर्म की बुराइयों को हम फिल्टर करते हैं। अब हम लोग आते हैं दर्शन और विज्ञान पे। विज्ञान का कार्य होता है विशिष्टता का। किसी एक पार्टिकुलर विषय को उठाएंगे और उस पर विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे। दर्शन का कार्य जीवन और विश्व को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास, मतलब विशिष्टता नहीं है, समग्रता है। यानी सामान्य तरीके से ये
चीजों को देखने का प्रयास करता है, विशेष तरीके से नहीं करता। दर्शन सामान्य तरीके से चीजों को देखता है और विज्ञान विशेष तरीके से देखता है। तो और अंतर देखिए दर्शन और विज्ञान का। दर्शन अलग अलग विज्ञान जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, विज्ञान भी अलग अलग है, वो अपना ज्ञान ग्रहण करते हैं अपने अपने स्तर से। दर्शन उन सारे जो अलग अलग विज्ञान ज्ञान अर्जित किए हैं उसको एक जगह लाने का प्रयास करता है, एकता में पीर होता है। हम लोग आजकल देखेंगे समकालीन पाश्चात्य दार्शनिकों को, तो बहुत सारे समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं जो दर्शन की परिभाषा ही अलग कर दी है। वो कहते हैं कि दर्शन का कार्य विज्ञान के द्वारा जो पद, जो अवधारणाएं, जो सिद्धांत दिए जाते हैं, केवल उनका विश्लेषण करना है। दर्शन की परिभाषा ही बदल दी जाती है समकालीन पाश्चात्य दार्शनिकों के द्वारा। बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो दर्शन को वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण करने के, वैज्ञानिक अवधारणाओं का विश्लेषण करने का कार्य बतला देते हैं। यहां तक दर्शन का कार्य निर्धारित कर दिया गया है कि आपका कार्य केवल ये है। आप अपने तत्व मीमांसा को छोड़िए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो अतीन्द्रिय जगत का ज्ञान है। आपने अभी तक केवल अपना नुकसान किया है, आप आइए विज्ञान की मदद कीजिए। दर्शन के बारे में हम लोग ये भी देखते हैं कि दर्शन शुद्ध परिकल्पनाएं देता है, इससे विज्ञान को बहुत लाभ होता है। जैसे यूनान दर्शन में विज्ञान का प्रचार प्रसार उस समय कुछ नहीं हुआ था। तो ईसा पूर्व की बात है, जब डेमोक्रिटस नाम के एक दार्शनिक थे, उन्होंने परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया और बताया कि असंख्य परमाणु है जगत में, जो आज पूरे विज्ञान का आधार है। पूरा विज्ञान जगत आज परमाणु जगत पे आधारित है। और ये परिकल्पनाएं किसकी थी? दार्शनिक की थी, जिसका नाम डेमोक्रिटस था। बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं जो उस परमाणु विचार में, और बुद्धिज्म भी है, बौद्ध दर्शन भी है, जो परमाणु विचार को बहुत वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करता है। लाइबनिट्ज हैं, उनकी मोनोडोलॉजी पूरी तरह से डेमोक्रिटस के परमाणु कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। और उन्होंने कुछ और गहरी बातें कही जो आज विज्ञान आज उसको पुष्ट करता है। तो क्या हम ऐसा माने कि दर्शन ने केवल विज्ञान को फायदा पहुंचाया है? ऐसा भी नहीं है। ये जरूर है कि सारे विज्ञान दर्शन से निकलते गए हैं धीरे धीरे करके। जैसा कि मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता है, तुरंत जो सबसे लेटेस्ट कोई साइंस अलग हुआ हो दर्शन से, तो मनोविज्ञान ही है। तो क्या हम ऐसा मान लें कि
केवल दर्शन ने विज्ञान को फायदा दिया, नहीं। विज्ञान ने भी दर्शन का कार्य बहुत आसान किया है। कैसे? दर्शन के लिए गति का कॉन्सेप्ट शुरू से ही बहुत मायने रखा है, या कि एक दर्शन की समस्या के रूप में ये है कि जगत में या जड़ पदार्थ में जो गति है उसकी व्याख्या दर्शन जगत कैसे करेगा। तो आज के विज्ञान ने तो ये प्रमाणित कर दिया है कि जो भी वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी खंडन करते गए हैं लोग उसको और आगे बढ़ाते गए हैं। ये सब, इन सब चीजों से पूरा जगत बना है। और ये क्या है? इसमें विद्युत शक्ति है। ये विद्युत शक्ति, गति, हर वस्तु पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर वस्तु पे वो गति कर रहे हैं। ज्यादा गति है तो किसी चीज का सुचालक है, कम गति है तो कुचालक है विद्युत का। हर वस्तु इलेक्ट्रॉन से बने हैं। और दर्शन के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। आप पढ़ेंगे, दर्शन का जो मुख्य विवाद है कि मूल तत्व का नेचर क्या है, क्या वो भौतिक है या वो आध्यात्मिक है। तो भौतिकवादी गति की ही व्याख्या करते पाए जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट में, कि कैसे वो लोग मान लेते थे पहले कि हाँ गति इसमें अंदर ही है। कोई भौतिकवादी कहते थे कि गति बाहर है, लेकिन आज विज्ञान ने तो ये प्रूफ कर दिया कि हाँ जड़ पदार्थ में गति है, उसके लिए बाहर से किसी संचालक की आवश्यकता नहीं है। तो विज्ञान ने भी दर्शन का बहुत मदद किया है। अब जैसे व्यवहारिक मनोविज्ञान है, व्यवहारिक मनोविज्ञान ने यह कहकर कि मन और शरीर, दर्शन में आप आगे पढ़ेंगे तो शरीर और मन, इन दोनों पे बहुत विशद चर्चा हुई है। आपको बुद्धिवादी दार्शनिक डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज का जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें इस पे एक टॉपिक के रूप में इसको पढ़ना पड़ेगा कि शरीर और मन के बीच में क्या संबंध है। आज का व्यवहारिक मनोविज्ञान उसमें बहुत प्रकाश डालता है शरीर और मन के संबंधों पे, जिससे दर्शन को उसने और जो विवाद था उसको समाप्त करने में मदद की, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दर्शन ने ही विज्ञान को मदद किया है या आज कर रहा है, ऐसा नहीं है। विज्ञान ने भी दर्शन को समय समय पर मदद किया। मूल तत्व को खोजने में आज जो बातें, विज्ञान जितना आगे चला जा रहा है खोजते खोजते, जितना आगे जा रहा है दर्शन की समस्या उतनी ही कम होते जा रही है। सीडी ब्रॉड एक दार्शनिक थे, यही कह के मैं अंत करना चाहूंगा अपने इस लेक्चर का, कि उन्होंने कहा था कि दर्शन का दो ही काम होना चाहिए। एक होनी चाहिए आलोचना, विज्ञान की आलोचना करे दर्शन, और एक परिकल्पनाएं जो हैं उसका विवेचन करे। बहुत बड़े दार्शनिक थे, वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे सीडी ब्रॉड। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि दर्शन का कार्य विज्ञान की आलोचना करना और परिकल्पनाओं का विवेचन करना है। आप इसे समझ सकते हैं कि दर्शन और विज्ञान में क्या संबंध रहा, इसलिए आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है कि दर्शन और धर्म, दर्शन और विज्ञान। अच्छा, जब धर्म की बात मैं कर रहा था तो मैंने पाश्चात्य और भारतीय दार्शनिकों पे थोड़ा सा अंतर स्पष्ट नहीं किया था, वो भी जानना आवश्यक है। धर्म की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे ऐसा कि धर्म और दर्शन में
पाश्चात्य दार्शनिक को जब हम देखेंगे तो धर्म और दर्शन में अलगाव है, लेकिन भारतीय दर्शन में जब आएंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे कि धर्म और दर्शन में अंतर है क्या। बात भी सही है। भारतीय दर्शन में धर्म और दर्शन में अंतर करना थोड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन या मुश्किल हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं कि दर्शन के माध्यम से धर्म को और पुष्ट किया गया है, ये आप कह सकते हैं। इसलिए भारतीय धर्म या भारतीय दर्शन ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जब आप जाएंगे पाश्चात्य दर्शन में तो वहां पे स्पष्ट अंतर है। वहां पे कोई दार्शनिक अपना एक अलग संप्रदाय विशेष या धर्म विशेष नहीं बनाया है। वहां आप देखेंगे वो लोग धर्म को, अंधकार का युग वहां भी था, वहां भी लेकिन उसमें उसको बहुत ज्यादा पाश्चात्य दार्शनिक महत्व भी नहीं देते हैं उस अंधकार युग को। वो पूरी तरह से धार्मिक युग था, वहां पे तर्क की बातें नहीं होती थी। एंसिलम, एक्विनस, अगस्टाइन का जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे भी दर्शन कुछ समय के लिए धर्म ही बन गया था। लेकिन उसके पहले के यूनानी फिलोसोफर जो थे, जितने सुकरात से पहले दार्शनिक थे वो, या सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, या उनके बाद अंधकार युग के बाद जो बुद्धिवादी आते हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज वगैरह, लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, सबका दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सब में धर्म और दर्शन में पूरी तरह के बारीकी से अंतर किया गया है। एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने का प्रयास नहीं किया जाता। और उसका उदाहरण यही है कि वो लोग सारे दार्शनिक धर्म नहीं बनाते गए, किसी खास धर्म के अनुयायी भले ही रहे हो, लेकिन भारतीय दर्शन में जब आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आस्तिक दर्शन में जब आप आएंगे तो यहां भी देखेंगे कि संप्रदाय अनुयायी अलग हैं और एक संप्रदाय विशेष में भले ही बट गए हैं। धर्म नहीं है तो संप्रदाय है, बट गए हैं लोग। तो आज की कक्षा ये दर्शन, धर्म और विज्ञान के बीच में क्या संबंध है, ये हम लोगों ने देखा। अगली क्लास में हम लोग भौतिकवाद का अध्ययन करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि भौतिकवाद मूल तत्व के बारे में क्या अपना मत रखता है, वहां वो अध्यात्मवाद से कैसे अलग है, उसके लिए वो क्या प्रमाण देता है अपने मत को पुष्ट करने के लिए, फिर उसकी आलोचना कैसे होती है। तो तत्वमीमांसा का वो पाठ है और आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद भौतिकवादी पढ़ना है तो हम लोग वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।